हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। ईश्वर आप सबकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दें। बस हमारी यही प्रार्थना रहती है कि जितने भी मेरे भाई बहन हैं, माता रानी सभी को तरक्की दें, आगे बढ़ें, सभी अपने जीवन में नाम कमाएं। बस हमारी हमेशा यही प्रार्थना रहती है। तो मेरे छोटे बड़े भाई बहन को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और मेरे बड़े बुजुर्ग माता पिता को चरण स्पर्श। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज की क्या, हमेशा जो भी वीडियो है सभी वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज सुबह के जो भी काम थे सारे कुछ हम करके आ गए थे। तो बस आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो आप सब भी बने रहना वीडियो में दोस्तों। तो आप सब सोचते होंगे कि हमेशा हॉस्पिटल क्यों जाते रहती हो। तो दोस्तों, उस दिन जब हम आए थे तो हॉस्पिटल की छुट्टी थी, और उस दिन हमारे कुछ भी काम नहीं हो पाए थे, क्योंकि हमको ब्लड की जांच करवानी है। आप सभी को पता है कि हाथ पैरों में हमेशा मेरे दर्द रहता है, और हमेशा थकान जैसी महसूस मुझे होती रहती। काम तो किसी भी तरह से करती रहती हूँ। आप सभी बहनें जानती हैं कि अगर हमारा काम पड़ा रहता है तो हमें कहाँ चैन पड़ता है, अगर इसी तरह काम पड़ा रहे तो। वही तो इसलिए हमने कहा कि पहले ब्लड की जांच करवा लें। अगर उसमें टाइफाइड, मलेरिया, ये सारी चीज़ें आजकल बहुत नॉर्मल हो चुकी हैं, और गांव में तो वैसे भी मच्छर वच्छर होते हैं, तो इससे बीमारियां बहुत ही ज़्यादा फैलती हैं। तो दोस्तों, हम हॉस्पिटल आ गए हैं, और इसके बाद का दोस्तों कोई भी वीडियो हमने शूट नहीं किया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि हॉस्पिटल में वीडियो बनाओ तो वहाँ पे कई लोग होते हैं और अलग नज़रिए से देखते हैं, तो इसलिए वहाँ पे कोई वीडियो हम शूट नहीं कर पाए। फिर इसके बाद दोस्तों दवाई हमारी हो चुकी थी, और हमने ब्लड की भी जांच करवा ली थी। तो सारी जो रिपोर्ट हैं सारी नॉर्मल थी, मतलब निगेटिव आई हैं। ना तो टाइफाइड निकला, ना ही मलेरिया, ना ही कोई बुखार। बस हल्की जो थकान वकान रहती थी, तो डॉक्टर साहब ने उसके लिए हमें दवाइयाँ दे दी हैं। तो फिर दोस्तों, रास्ते में आते ही हमको ये छोटी सी नर्सरी दिखी, तो हमने कहा थोड़ा आप रुक जाइए, हम देख लें कुछ पेड़ पौधे अगर हमारे बजट के हिसाब से होंगे तो हम खरीद लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ ज़्यादातर 100 प्लांट ही थे, और वो भी हमारे बजट के नहीं थे। कोई 250, कोई 300, 400, 500 ऐसे करके पेड़ पौधे मिल रहे थे। तो आप सब भी जानते हैं कि जितनी चादर होनी चाहिए उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तो वही हमने भी सोचा कि इतने महंगे पेड़ पौधे क्यों लें। और कभी भी दोस्तों सच बताएं, हमने कभी भी खरीद करके पेड़ नहीं लगाए। 1-2 बार लगाए हैं, जो ठंडियों में आते हैं पिटूनिया के, वही पौधे लगाए हैं फ्री में। मतलब फ्री में नहीं, 1-2 पेड़ पौधे कभी खरीदे हैं। ज़्यादा हमने कुछ भी पेड़ पौधे हम कभी नहीं खरीदते हैं, बस फ्री में ही इधर उधर से लेके आ जाते हैं, तो वही लगा देते हैं अपने घर में। और वही इधर उधर से पेड़ जितने लाते हैं वही लगे हैं हमारे घर में। तो दोस्तों, हॉस्पिटल से आ करके फिर हम आए थे, तो थोड़ी देर हमने आराम किया, और कुछ काम पड़े थे जैसे कि झाड़ू वाड़ू दोबारा से लगानी होती है, तो वही झाड़ू वाड़ू भी लगा ली थी, और कुछ बर्तन पड़े थे वो भी धुल लिए थे। तो सभी कोई खाना वाना खा करके ही सब कोई गए थे, सारे काम कंप्लीट करके हम गए थे। लेकिन थोड़े बहुत काम फिर भी हो जाते हैं। तो वहाँ से दोस्तों लौटते ही कुछ उड़द की दाल, और मतलब उड़द की दालें, उड़द की जो साबुत वो होते हैं ना बीज, वही साबुत थे, और मूंग के उड़द के खेत से आए हुए थे, तो इसी वजह से रखे हुए थे टब में, और हम इनको डिब्बों में भरने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो हमने कहा चलो इनको भी ये भी काम निपटा लेते हैं साथ के साथ। तो यहाँ पे हम डिब्बों में 2 डिब्बे खाली थे, और कुछ वाटर, तो वाटर में भरेंगे तो वो बीज अगले साल बोने के काम आ जाते हैं, तो वाटर में भरने से ख़राब नहीं होते हैं जल्दी, इसी वजह से हम हमेशा वाटर में भर देते हैं। तो दोस्तों, हमारी मूंग और उड़द इसमें भर गई है। तो अभी दाल आल नहीं बनी है, अभी तो वैसे भी दीपावली का समय आ गया है, कुछ दिन ही बचे हैं। तो इतने ज़्यादा काम हैं अकेले के लिए, बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। आप सभी को पता है दीपावली में ऑल टोटल जितनी भी सफाई होती है, दीपावली ही एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे सारी सफाई एक तरफ से होती है। तो वही अकेले के लिए तो इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि बता नहीं सकते दोस्तों। तो यहाँ साथ के साथ शिवन्या से कुछ पढ़ाई में बन नहीं रहा था, तो वो हमसे पूछती जा रही थी, हम अपने काम भी करते जा रहे थे और उनको बताते भी जा रहे थे।
तो दोस्तों शाम की चाय अभी हमारी बन चुकी है और यहाँ पे कपड़े अपने तय कर देंगे, क्योंकि दिन को धुले थे तो तय नहीं कर पाए थे, रखे हुए थे सारे इकट्ठे, उठा के ही इकट्ठे करके रख दिए थे। फिर हम कहा टाइम मिलेगा तो तय करके रख देंगे। तो हमारे कपड़े भी तय हो गए हैं और शाम की चाय बन चुकी है और संजा बत्ती भी हमने कर दी है दोस्तों। अभी खाना बनाना बाकी रह गया है। तो आज दिन में लाइट नहीं थी तो इस वजह से पानी भी नहीं भर पाया, तो बहुत ही दिक्कत हुई। सुबह एक डिब्बा पानी था, उसी में हमने खाना वाना बना लिया था। और पूजा के लिए सामने एक कुआं पड़ता है हमारे यहाँ, एक पंडित जी के यहाँ, वहाँ पे जाना पड़ता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा बारी आरी लगी रहती है खेतों में, तार बारी जो होती ना अपने किसान भाई अपने खेतों में सेफ्टी के लिए लगाते हैं, वही लगे रहते हैं। तो वहाँ से ज़्यादा पानी लाने की सुविधा नहीं है पूजा के लिए। तो बस पूजा के लिए वहाँ से भर के लेके आ गए थे। फिर कहा कि शाम को यहीं पे मोटर चलेगी तो यहीं पे घर पे भर लेंगे। तो दोस्तों हमारी जो मोटर है वो खेत में है, काफ़ी दूर पड़ जाती है, मतलब पानी चालू करने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है, फिर पानी आता है। तो दोस्तों आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा, आशा करती हूँ कि थोड़ा बहुत तो अच्छा लगा ही होगा। और अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी के ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हमारे सारे काम हो चुके थे, खाना वाना भी शाम का बन गया था, खाना वाना सबने खा लिया था। अब दोस्तों हो चुकी है सुबह, तो इस सुबह को ही हम चाय बना रहे थे। तो दोस्तों आप सब प्लीज़ मेरा ज़रूर सपोर्ट करें, मेरा साथ दें, यही मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।